नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड न्यूज लेकर के आया हूं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आ चुका है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आ चुका है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 142 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें से 56 पद सरकारी नौकरी के लिए है और 86 पद संविदा भर्ती के लिए। तो दोनों पीडीएफ के बारे में आपकी जानकारी देने वाला हूँ। आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है, ये सभी प्रकार की जानकारी, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 12/1/2023 की स्थिति में जारी किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20/2/2023 शाम 5 बजे तक रखा गया है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, इसके लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी है, ये पूरी जानकारी के लिए वीडियो में तक बने रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जिला स्थापना मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन पत्र 20/2/2023 शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट माध्यम कुरियर के माध्यम से मंगाए जा रहे हैं। अब देख रहे हैं रिक्त पदों का विवरण, कौन कौन से वो पद है। तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनी है भर्ती। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक प्रोग्रामर के 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के 4 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष 25 पदों के लिए जबरदस्त भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के पद वाहन चालक के 1 पोस्ट है, भृत्य दफ्तरी कम फरास के 7 पोस्ट है और वाटरमैन चौकीदार स्वीपर सहित कुल 16 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 56 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये इस प्रकार से आरक्षणवार जो है पदों का विवरण इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पदों का विवरण है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में कभी भी वृद्धि की जा सकती है या कमी की जा सकती है। ये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय आदेशों के अध्याधीन होगी यह जो भर्ती प्रक्रिया है। उसके बाद जिस श्रेणी के महिला उम्मीदवार दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित है, यदि उस उक्त पद पर श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों की वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है यह जो भर्ती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPC नंबर तथा अन्य प्राधिकरण के अनुसार आदेश पारित कर रहते हुए आरक्षण प्रतिशत 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अतः उक्त भर्ती विज्ञापन जो 50% के आरक्षण रोस्टर के आधार पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती की पात्रता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक प्रोग्रामर के लिए योग्यता। तो वेतनमान की बात की जाए तो मैट्रिक से लेवल 9 38,100 इसके लिए बेसिक सैलरी रहेगा। इसकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान संबंधित विषय में BE MSc BTech MCA डिग्री होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि होना चाहिए। PG DCA उत्तीर्ण होना चाहिए। ये रहा सहायक प्रोग्रामर के लिए क्वालिफिकेशन। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले न्यायालय में E-कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्य अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए सैलरी मैट्रिक से लेवल 7 28,700 रहेगा बेसिक सैलरी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 45, आरक्षित के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ शीघ्र लेखन जो है 5,000 की डिप्रेशन का परीक्षा लिया जाएगा और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर के लिए सैलरी की बात की जाए तो 28,700 लेवल 7 का है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ सेम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये केवल इंग्लिश के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके लिए लेवल जो सैलरी रहेगा 19,500 रहेगा। लेवल 4 का सैलरी रहेगा, बेसिक सैलरी 19,500। न्यूनतम शैक्षणिक करता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के 40% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। उसके बाद DCA होना चाहिए और जो कि इस जो डिप्रेशन गति है जो है वो है 5,000 होगा। तो गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। वाहन चालक के लिए, वाहन चालक की बात की जाए तो मैट्रिक से लेवल 4 19,500 रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित LMV ड्राइविंग लाइसेंस चिप लगा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य दफ्तरी के लिए तो भृत्य दफ्तरी लेवल 1 का सैलरी है 15,000
16,600 बेसिक सैलरी रहेगा। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से भृत्य के लिए। और सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद हेतु संबंधित कार्य ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं रखा गया है। सेवा कार्य करने हेतु जो किसके लिए है, भृत्य दफ्तरी के लिए, इसी प्रकार के इनका भी जो है योग्यता रखा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों आयु सीमा, तो आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष से न हो। उसके बाद जो स्थानीय मूल निवासियों को जो छूट दिया जाता है 40 वर्ष का, वो छूट रहेगा ही। तो अधिकतम जो छूट जो है आयु में 45 वर्ष दिया जाएगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र आपको जमा करने होंगे। उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिए इस प्रकार से नियम निर्देश दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस पीडीएफ को मैं डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकेंगे। अब इसके लिए जो सैलरी की बात की जाए तो देखिए प्रथम वर्ष में 70% रहेगा, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% रहेगा। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में आपको जो है कार्य करने होंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये नंबर 1 क्रमांक पर दिया है। इसी पर आपको जो है आवेदन पत्र प्रेषित करना, ये पूरा डिटेल दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए आगे नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया, तो नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा, जिसमें जो है 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बहुविकल्पी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर 2 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प होंगे। राइट का निशान लगाना होगा और 1 से अधिक विकल्प पर निशान लगाए जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रवीण सूची के साथ ही रिक्त पदों की संख्या के 1 गुना वर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। उसका द्वितीय चरण जो है कौशल परीक्षा होगा। कौशल परीक्षा किसके लिए होगा? सभी के लिए, जैसे सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 के समक्ष इनके लिए। तो सहायक प्रोग्रामर पद के लिए कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर के लिए 50 अंक का होगा। कौशल परीक्षा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी 50 अंक का होगा और सहायक ग्रेड 3 के लिए 50 अंक का होगा। वाहन चालक के लिए भी इस प्रकार से 50 अंक का दक्षता कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। भृत्य दफ्तरी फराज के लिए कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा। इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से परीक्षा लिया जाएगा कौशल परीक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये आवेदन का प्रारूप है, इन्हीं प्रारूप में भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो और 86 पदों की जो संविदा भर्ती है। तो ये कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 18/1/2023 को जो है 86 पदों के लिए भर्ती किया जाना है। 18/1/2023 से माह के प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2 बजे से वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिक्त पदों की जानकारी है। जो है प्राध्यापक के पदों के लिए संविदा वेतन 1,90,000 रखा गया है। जो है ये किसके लिए है? तो कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर के लिए इस प्रकार के पदों के लिए भर्ती रखा गया है। सह प्राध्यापक के पदों पर भी भर्ती होनी है। उसके सह प्राध्यापक के पदों पर इस विभाग में भर्ती होगा और सहायक प्राध्यापक के पदों पर भी इस प्रकार के पदों के लिए भर्ती होना है। तो जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 22 पोस्ट है। उसके बाद जो अगला है इसमें 27 पोस्ट है और इसमें 37 पोस्ट है। इन सभी के लिए 18/1/2023 से प्रत्येक माह के प्रत्येक बुधवार को 12 बजे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन रखा गया है। इसका डिटेल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।